मसीह के अजीम पाक और जलाली नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां बजाइएगा खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो हमारे दरमियान है, हमारी शादमानी है, हमारी बरकत है, हमारी सरफराजी है, हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ करता हूँ और उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमें खूबसूरत वक्त लम्हात देता है। ये उसका प्यार है। आज सुबह जो हमारा मजमून है वो है गॉड्स मर्सी, यानी खुदा का रहम या खुदा का तरस। सो मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदामंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। जिंदा खुदा, वंडरफुल गॉड, ग्रेट गॉड, मर्सीफुल गॉड हमारे दरमियान है और हम शुक्र करते हैं कि हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो मेहरबान है, रहम दिल है और खूबसूरत है। लेकिन मैं इसलिए भी खुदा को इंतहाई खूबसूरत इसलिए कहता हूं कि उसका दिल, उसका प्यार इस कदर बड़ा है, इंसान सोच भी नहीं सकता। आज सुबह हम कलाम की इस आयत पर, इस बात पर गौर करेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हैं जब खुदा कहता है कि आदम हम में से एक की मानिंद हो गया। हम मानते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, यानी 3 खुदा नहीं बल्कि एक खुदा, वन गॉड। तो कई कहते हैं कि जब वो आदम गुनाह करने के बायस, सुनिएगा गौर से, गुनाह करने के बाद खुदा कहता है हम में से एक की मानिंद हो गया। यानी आदम गुनाह करने के बाद तीनों में से एक की मानिंद। वो किसकी मानिंद हो गया? खुदा गुनाह नहीं करता, ना खुदा की जात में गुनाह है। बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुद्स खुदा है, और ये तीनों मिलकर एक खुदा है, वन गॉड। और खुदा गुनाहगार नहीं है। ये जो बात यहां पर लिखी है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है। बाइबल कहती है खुदा ने अपने इमेज पर इंसान को क्रिएट किया है, अपनी सूरत पर बनाया है, और ये कभी भी परफेक्शन में, कामलियत में खुदा जैसा नहीं है। कहां से लिया गया है? मट्टी से। खुदा मट्टी का बना हुआ नहीं है। खुदा ने अपने इमेज पर इसको बनाया है, अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया है, लेकिन यह इंसान कामलियत में खुदा जैसा नहीं है, कामिल नहीं है, नाकिस है।
लेकिन यहां पर बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में ही हमें इसका जवाब मिलता है। हम में से एक की मानिंद हो गया है, खुदा ने यह कहा। कौन खुदा की मानिंद हो गया? उनमें से एक की मानिंद आदम। क्या करके? गुनाह करके। बाइबल मुकद्दस में आइए 5वीं आयत, पैदाइश 3 बाब पढ़िए जरा, बड़ी खूबसूरत बात है। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। खुदा भी यहां पर बेसिकली जो ये हमने पढ़ी है आयत, हम में से एक की मानिंद हो गए, पूरी आयत ये है, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में। 22वीं आयत में क्या लिखा है? नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। यह बात हो रही है। परफेक्शन में इंसान खुदा जैसा नहीं है, कामिल नहीं है। 5वीं आयत में इब्लीस क्या कह रहा है? तुम उस फल को खाओगे, आंखें खुल जाएंगी और तुम नेक व बद की पहचान में किसकी मानिंद बनोगे? खुदा की मानिंद बन जाओगे। जैसे खुदा नेक और बद को जानता है, तुम भी सेम लाइक दिस, आप भी ऐसे ही बनेंगे। यहां पर इब्लीस जो है हवा को बहका रहा है, धोखा दे रहा है। और यहां पर देखें, बड़ी खूबसूरत बात है। इब्लीस सांप के जरिया, सांप में होकर हवा के पास आया धोखा देने के लिए, और उसको कह रहा है कि तुम नेक और बद की पहचान में खुदा की मानिंद हो जाओगे। खुदा नहीं चाहता। बाइबल बताती है कि जब खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया है, तो जब तक इन्होंने ये फल नहीं खाया, खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया, तब तक सिर्फ ये अच्छाई को जानते थे। इन्होंने हमेशा यही देखा था जो खुदा ने किया है, और हमेशा यही सुना था जो खुदा ने कहा है। आदम और हवा सिर्फ अच्छाई को जानते थे, गुड सिर्फ ये जानते थे, ईवल, बदी, बुराई वो नहीं जानते थे, सिर्फ गुड। खुदा ने जो कुछ बनाया क्या कहा? अच्छा है, गुड। खुदा क्या कह रहा है? गुड। यही सुना था उन्होंने। जो कुछ भी खुदा ने किया, जो बनाया, खुदा कह रहा है अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा बना है। हर चीज क्रिएशन के बारे में खुदा कह रहा है अच्छा है। जो खुदा ने किया, जो खुदा ने कहा, आदम और हवा सिर्फ यही जानते थे, और वो जानते थे कि गॉड इज गुड, और उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इब्लीस सांप के जरिया, सरपंट के जरिया उसके पास आया है, और अब उसको कह रहा है कि तुम भी नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे, खुदा की मानिंद। अब इससे पहले ये सिर्फ गुड गुड गुड, अच्छा, अच्छाई, भलाई यही जानते थे। इब्लीस उनको अब ट्रैक से उतार रहा है। इब्लीस उनको मिसगाइड कर रहा है, और अब कह रहा है कि आप खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। क्या करके? फल खा के। क्या खा के? उस फल के अंदर कोई ऐसी ताकत तासीर नहीं थी जिसको खाकर वो नेक और बद का इम्तियाज कर सकते। ये गुनाह था। खुदा ने जो दरख्त वहां लगाया था,
वो अच्छा दरख्त था, बुरा दरख्त नहीं था। कई दरख्त तलाश करने लग जाते हैं, अनार का था, सेब का था, कौन सा था। दरख्त जो भी था गुड ट्री थी, गुड, क्योंकि खुदा ने जो भी काम किए थे वो गुड। आदम हवा यही जानते थे, गुड, गॉड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन ये तो आकर उनको कुछ और गाइड कर रहा है। बुराई, बदी इब्लीस लेकर आया है, खुदा नहीं लेकर। खुदा ने कहा था ना उस फल को खाना ना छूना, बस वो मना किया है। वो बैड ट्री नहीं थी, वो गुड ट्री थी। वहां पर एक और भी ट्री है, जिंदगी का दरख्त, ट्री ऑफ लाइफ। उस तरफ नहीं इब्लीस ने गाइड किया, जाओ खाओ हमेशा की जिंदगी पाओ, नो। इस दरख्त की तरफ गाइड कर रहा है, खाओ, खुदा की मानी, नेक और बद के पहचानने वाले बनोगे। और हवा ने धोखा खाया और वो फ्रूट आदम को दिया और आदम ने वो फल खाया। दोनों की आंखें खुल गई। इन्होंने गुनाह किया खुदा के खिलाफ। खुदा सब कुछ जानने वाला है। जब वो दरख्त के पीछे पत्तों में छुपे हुए थे, खुदा ने आवाज दी थी तो उसने क्या कहा? मैं डरा, तेरी आवाज सुन के मैं डर गया। खुदा ने क्या कहा? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिससे मैंने मना किया था? खुदा जिस काम से आपको मना करता है और मैं और आप वो काम करते हैं तो ये गुनाह है, खुदा के खिलाफ गुनाह है। खुदा ने उस दरख्त का फल खाने से मना किया था, आदम और हवा ने वो फल खाया, ये गुनाह था क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, खुदा की बात को ना चीज जाना और उन्होंने गुनाह किया। और इब्लीस कह रहा है कि नेक और बद के जानने वाले बनोगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदा जज होने का हक रखता है। खुदा ही अदालत करता है, खुदा ही जज है, खुदा ही जजमेंट करता है। और जज की ये जिम्मेदारी और खूबी होती है कि वो नेक और बद दोनों में इम्तियाज करना जानता है और वो इंसाफ करता है। अब इब्लीस उनको ये गाइड कर रहा है कि आप जज बन सकते हैं, आप जजमेंट कर सकते हैं आपके पास, जबकि वो सिर्फ एक ही चीज जानते थे, गुड, भलाई, अच्छाई, चंगियाई, यही चीज वो जानते थे। उनको बदी का, बुराई का, ईवल का उनको पता नहीं था। ईवल इब्लीस लाया है, ये चीज शैतान लेकर आया है और उनको इस तरह से गाइड कर रहा है कि वो खुदा की नाफरमानी करें। आज इंसान जज बनकर बैठा हुआ है, हर एक की अदालत कर रहा है, हर एक को जजमेंट उसकी जो है ना, हर एक को वो जज करता, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी जो है ना वो तगड़ी हो गई है। जान लीजिए पूरी दुनिया में एक ही जज है और वो खुदा है जो अदालत करता है, जो नेकी और बदी, क्योंकि जज इन दोनों के बारे में ये नहीं है कि वो खुदा गुनाहगार है या कोई इसको गुनाह करने का एक्सपीरियंस है। नो, बीइंग अ जज, खुदा नेकी और बदी दोनों में इम्तियाज कर सकता है कि ये बुराई और ये अच्छाई है। और खुदा की मेहरबानी देखिए कि खुदा ने वहीं पर जब वो कह रहे हैं कि हम नंगे हैं, गॉड्स मर्सी, खुदा का तरस, खुदा का रहम देखिए किस कदर इंसान से प्यार करता है। इस नाफरमान बेवफा इंसान से वो कितना प्यार करता है आप सोच भी नहीं सकते।
बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी, जिस दिन तूने खाया, जिस दिन तूने गुनाह किया, तू मरा। मरने से लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन मौत जो इंसान को आती है खुदा का रहम है, गॉड्स मर्सी। यह खुदा का तरस है कि इंसान मर जाता है। अगर ये खुदा ने मेहरबानी ना की होती तो सोचें आज से 2000 साल पहले के लोग अगर वो ना मरते, सोचें उनकी उम्र कितनी हो गई होती, किन बीमारियों, किन कमजोरियों में गिरफ्तार होते, दुनिया का क्या हाल होता। अरे सड़कों पर, मैदानों में, घरों में लोग पड़े होते और मरते ना, तकलीफ में होते। सोचिए क्या होता उन लोगों के साथ, और क्या होता जो लोग सही और तंदुरुस्त उनके आसपास घूम रहे होते, उनको देख देख कर क्या होता, क्या हाल बनता। लोग कहते हैं बाबा 2000 साल का हो गया, वो कोने में पड़ा है, मर ही नहीं रहा। अरे ये खुदा का तरस है, गॉड्स मर्सी, कि इंसान इस अजाब, इस बदन की अजियत से आजाद हो जाता है। जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब ये इंसान को तहरीक दे रहा है, आदम को, खुदा की मानिंद बन जाओगे। खुदा का रहम, खुदा का प्यार, खुदा का तरस आप देख रहे हैं कि वो फिर भी कितना मेहरबान है। उनके लिए एक जानवर को ज़बा किया, उसकी खाल के कुर्ते सी कर उनको पहनाए, पत्तों की लुंगियां सी कर अपना नंगापन ढांक रहे थे, शर्मिंदगी से बच रहे थे। खुदा ने उनकी शर्मिंदगी का मदावा किया, बरहंगी को, नंगेपन को ढांका, शेम फील ना करे, शर्मिंदगी महसूस ना करे। गॉड्स मर्सी, खुदा का तरस, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत। बाइबल में लिखा है खुदा ने उनको अदन से निकाल दिया। इब्रानी जुबान में जो असल मतन का जो मतलब है वो ये है कि जिस दिन खुदा ने आदम और हवा को अदन से निकाला था, खुदा रो रहा था। लिखा है ही वॉज वीपिंग। यूं समझ ले धाड़े मार मार के रो रहा था, इस कदर वो इंसान से प्यार करता है, आज भी प्यार करता है। आदम और हवा से उसको बहुत मोहब्बत थी, वो उनसे प्यार करता था, इसीलिए रो रहा था। आज भी रोता है इस इंसान के लिए जो उसके पास आने के लिए तैयार नहीं, जिसके पास उसके लिए वक्त नहीं। इब्लीस उसको गाइड कर रहा है कि तुम नेक और बद की पहचान में खुदा की मानिंद हो जाओगे, जानने वाले हो जाओगे, यू विल बी जज। खुदा कहता है कि यस, आप बनेंगे जज। देखें पहला कुरिन्थियों 6 बाब 2 और 3 आयत, आप होंगे जज। क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है, क्या छोटे से छोटे झगड़ों के फैसले भी करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? यस, आप बनेंगे जज, आप करेंगे इंसाफ, आप नेक और बद, क्योंकि जज जो है वो नेक और बद यानी नेकी और बदी इन दोनों के बारे में वो ये नॉलेज रखता है, जानता है, तभी तो वो इंसाफ करता है। हाँ, आप होंगे, आप इंसाफ करेंगे फरिश्तों का, लेकिन कौन से फरिश्तों का? गिराए हुए फरिश्तों का, फॉलन एंजल्स,
जो गिराए हुए फरिश्ते, नाफरमान फरिश्ते हैं, जिनको हम बद अरवा, बद रूहें कहते हैं, आप इन्हीं नापाक फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, क्योंकि वो बुराई लेकर आया दुनिया में, वो बदी लेकर आया है, ईवल लेकर आया है दुनिया में, सैटन। आप फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, आप होंगे जज। खुदावंद ने आपको ये अथॉरिटी दी है, लेकिन कब? जब आप तौबा करेंगे, खुदावंद को कबूल करेंगे, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारेंगे, हॉली स्पिरिट से भर जाएंगे, कलाम से भरे होंगे, खुदा की वफादारी करेंगे, देन आप फॉलन एंजल्स का इंसाफ करेंगे। यू विल बी जज। तब आप जज के उस सीट पर बैठकर इंसाफ करेंगे। तब होगा आपके पास ये इख्तियार से भरी हुई बात है कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, फॉलन एंजल्स का, गिराए हुए नापाक फरिश्तों का। यहां पर जो गड़बड़ भी इसने की है, मुकद्दसीन पूछेंगे उसको, करेंगे इंसाफ, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होगी। खुदा ये इख्तियार अपने लोगों को, मुकद्दसों को देने वाला है। आइए चौथे बाब में उसकी 14वीं आयत। काइन कह रहा है अपने भाई को कत्ल करने के बाद, जो कोई मुझे पाएगा मुझे कत्ल न कर दे। खुदा क्या कह रहा है उसको? जो काइन को कत्ल करेगा मैं उससे 7 गुना बदला लूंगा। और खुदा ने काइन के माथे पर एक निशान कर दिया। हम नहीं जानते वो क्या निशान था, लेकिन आगे चल के बाइबल में हमें वो मार्क भी नजर आता है। लेकिन यहां पर काइन ने जब अपने भाई हाबल को कत्ल कर दिया है, तो इसके पीछे क्या वजह थी कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया? इसके पीछे जो वजह थी वो थी जेलसी, हसद, जलना, क्योंकि उसके भाई हाबल की कुर्बानी खुदा ने कबूल कर ली थी और काइन की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जेलसी आज भी लोगों के अंदर, ईमानदारों के अंदर हसद पाई जाती है, जेलसी है, और इस हसद की बिना पर लोग जो हैं वो बेबरकत रहते हैं। खुदा काइन को बरकत देना चाहता है, खुदा काइन को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन उसने क्या रास्ता इख्तियार किया है? वो बरकत नहीं लेना चाहता। यहूदा का खत है, उसकी 11वीं आयत को जरा पढ़िए, पहला हिस्सा। यहूदा का खत, उसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? यहूदा क्या कह रहा है काइन के बारे में? उन पर अफसोस, किसकी राह पर चले? काइन की राह पर, जेलसी की राह पर। कत्ल कर दिया है, खून कर दिया है, मार दिया अपने भाई को। इस कदर हसद है, इस कदर उसके अंदर गुस्सा है, इस कदर गजबनाक है, इस कदर सूरत बिगड़ी हुई है। जेलसी, जब आपकी हसद आता है ना अंदर, आपका चेहरा बिगड़ जाता है, और जब चेहरा बिगड़ता है आपके एक्सप्रेशंस, उसका एक्शन यही होता है, रिजल्ट यही है। उसने भाई को मार दिया है, अब खुदा ने उसको पकड़ लिया, खुदा की अदालत में आ गया। खुदा ने कहा जमीन से तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। किधर है तेरा भाई? वो तो मार चुका है, कत्ल कर चुका अपने भाई को, और अब ये डर पड़ गया उसको। कह रहा है कि जो मुझे पाएगा वो कत्ल कर डालेगा। गॉड्स मर्सी, काइन डिजर्व टू डाई। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ये तवक्को करता है कि अब मैं भी मरूंगा।
डिजर्व कर रहा है, क्योंकि कत्ल किया है ना, गुनाह की मजदूरी वो डिजर्व कर रहा है, ही डिजर्व टू डाई। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा नहीं मारना चाहता, निशान कर रहा है उसके माथे पे। हम नहीं जानते वो क्या निशान था, लेकिन ये मर्सी ऑफ गॉड है, खुदा का तरस है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको। जो काइन को कत्ल करेगा मैं उससे 7 गुना बदला लूंगा। आगे हम इसको खुदा के कलाम में साइन को देखते हैं, क्रॉस। आज ये सलीब का निशान हमें डिफेंड कर रहा है, हमें बचा रहा है, हमें प्रोटेक्ट करता है। गॉड्स मर्सी, खुदा का रहम, खुदा का तरस। और ये साइन जो खुदा उसके माथे पर लगा रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते कि खुदा का तरस, खुदा का रहम काइन पर हम देखते हैं। खुदा नहीं उसको मार रहा, लेकिन वो कहता है आज मैं तेरी हुजूरी से रुपोश हो जाऊंगा, सेपरेट फ्रॉम गॉड। उसकी हजूरी से रूपोश होने का मतलब जितने भी गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं खुदा से जुदा हैं, उसकी हजूरी से अलग हैं, सेपरेट हो चुके हैं उसकी प्रेजेंस से। कह रहा है मैं रूपोश हो जाऊंगा, तेरी हजूरी से चला जाऊंगा। जब आदम ने गुनाह किया है तो खुदा ने उसको कहा तू खेती बाड़ी करेगा। पहले हर चीज तुझे मिल रही थी, अब तू जमीन का सीना चीरेगा फिर मिलेगा। अब काइन ने गुनाह किया, अब खुदा क्या कह रहा है इसको? तेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, अब तू जमीन पर आवारा फिरेगा, अब कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। खुदा का तरस, मेहरबानी, उसका प्यार, उसकी ये रहमत है कि हम आज इस धरती पर जिंदा हैं। ये उसकी मेहरबानी है, उसका रहम है, गॉड्स मर्सी। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा दें, उसकी मोहब्बत को समझें, उसके प्यार को समझें कि वो किस कदर मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, और आज भी वो मेरे लिए और आपके लिए तड़पता है। हमें उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ना है। याद रखिए जो कलाम से दूर है, काइन कहता आज मैं तेरी हुजूरी से खारिज हो जाऊंगा, सेपरेट फ्रॉम गॉड। वो खुदा से जुदा है। जितना कलाम के टच में रहेंगे, जितना कलाम की कुर्बत में रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे। खुदा चाहता है आप उसके साथ रहें, और अगर खुदा के साथ रहेंगे तो जिंदगी आपकी हमेशा की जिंदगी। अगर खुदा से सेपरेट हैं तो फिर आपके लिए गहरी तारीकी है और वहां खुदा नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। गॉड्स मर्सी, रहम करने वाला खुदा, प्यार करने वाला खुदा, तरस खाने वाला खुदा। अगर जिंदगी में ऊंच नीच हो गई है, कोई गुनाह जिंदगी में है, तो काइन की तरह मौत को मत डिजर्व करें। वो रहम करने वाला है, वो मुआफ करने वाला है, वो जिंदगी देने वाला। वो जिंदगी देने के लिए आया है, मारने के लिए नहीं। उसने आदम को बनाया। वो गुड ट्री थी, अच्छा दरख्त था वो। खुदा ने आदम को जब बनाया ना अपने इमेज पर, तो खुदा ने दरख्त इसलिए लगाया है, सारे दरख्त लगे, वो भी दरख्त लगा हुआ है, लेकिन खुदा नॉमिनेट कर रहा है कि बाग के बीच के दरख्त का फल ना खाना ना छूना। यानी खुदा कह रहा है कि जब तक तू मेरे हुक्म में रहेगा, मेरे हुक्म की तामील करेगा, मानता रहेगा, तो ये फर्क रहेगा कि मैं खालिक हूं और तू मखलूक है। लेकिन जिस दिन तू इस हुक्म को तोड़ेगा, नाफरमानी करेगा, गुनाह करेगा, तो तू इस फर्क को खत्म करने की कोशिश करेगा।
कि मैं खुदा हूं। फराउन क्या कहता था? मैं खुदा को नहीं जानता। खुदा कौन है? उसने कहा मैं खुदा हूं, आई एम द गॉड। इंसान जमीन पर खुदा बना बैठा हुआ है। यहां पर बहुत से लॉर्ड, इसीलिए कलाम में लिखा है कि दुनिया में बहुत से खुदा और बहुत से खुदामंद हैं। मैनी लॉर्ड्स। अगर इधर अदालतों में भी चले जाएं, जज साहब को कहते हैं माय लॉर्ड। इब्लीस यही आदम और हवा को गाइड कर रहा है कि आप लॉर्ड जज बन जाएंगे, बनेंगे जज, फरिश्तों का इंसाफ करने के लिए। फॉलन एंजल्स, नाफरमान फरिश्तों का, गिराए हुए फरिश्तों का कौन इंसाफ करेंगे? मुकद्दसीन, सेंट्स। आपको खुदा ये अथॉरिटी देता है, आपको खुदा ये इख्तियार देता है। सेंट्स को, मुकद्दसीन को याद रखिएगा। इसलिए खुदावंद के साथ कमाल वफादारी में बढ़े, मोहब्बत में बढ़े। जान ले कि हमारा खुदा मर्सीफुल गॉड है, रहम, तरस, प्यार से भरा हुआ खुदा है, और उसकी खिदमत पूरी जांफशानी वफादारी के साथ कीजिए ताकि खुदा की हुजूरी से बरकत पा सकें। आए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। सारा जलाल और इज्जत जिंदा खुदा को देंगे। हालेलुया।